नमस्कार साथियों, मैं सचिन चिकना स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राइज और मैथमेटिक्स पर। राजस्थान यूनिवर्सिटी MSc मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर के पेपर फर्स्ट को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है अलजेब्रा, उसकी यूनिट फर्स्ट हमने स्टार्ट कर रखी है। और इस यूनिट में हम पढ़ रहे थे एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। उसकी 2 थ्योरम हम कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड थ्योरम जो इसकी लास्ट थ्योरम है उसको करते हैं, फिर ये टॉपिक फिनिश। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और बचेगा, वो रहेगा हमारा इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो इसकी जो लास्ट थ्योरम है उसको देखते हैं। लेट G1 G2 अप टू Gn बी ग्रुप्स। आपको n ग्रुप्स दे रखे हैं, G1 है, G2 है, G3 है, G4 है, अप टू Gn, ठीक है। एंड G इक्वल G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3 क्रॉस अप टू Gn बी देयर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ओके, ये जो आपके पास ग्रुप है ना, इनका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट जो भी आएगा G1 क्रॉस G2 करके अप टू Gn तक, उसको इसने G से डिनोट कर दिया, G बोल दिया, ठीक है। तब हमको प्रूव करना है क्या, देन फॉर फिक्स्ड आई, किसी फिक्स्ड आईथ प्लेस के लिए Gi आइसोमॉर्फिक होगा Hi के, Gi आइसोमॉर्फिक होगा Hi के, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। और Hi में एलिमेंट कैसे हैं वो आपको बोल रखे इसने। Hi के जो एलिमेंट है वो इस टाइप के हैं, E1 E2 Xi En, वेयर Xi बिलोंग्स टू Gi। अच्छा, Hi में ऐसे एलिमेंट है, यहाँ पे E1 का मतलब है कि जो पहला ग्रुप है G1 उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, दूसरे वाले का आइडेंटिटी यानी G2 का आइडेंटिटी ये है, तीसरे वाले का E3 है, चौथे वाले का E4 आएगा, ऐसे अप टू n तक। लेकिन ith प्लेस पे आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। यहां पे इसने Xi लिख रखा है और इसने बता रखा है कि जो Xi वो Gi का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ith प्लेस पे आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं ले रखा है इसने। ith प्लेस पे Gith जो ग्रुप है उसका कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, Xi। और इसने बोल दिया वेयर Xi बिलोंग्स टू Gi का कोई भी एलिमेंट होगा ith प्लेस पे। ith प्लेस के अलावा जो भी आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे, पहले वाला जो है ये G1 का आइडेंटिटी है, दूसरे वाला G2 का है, ऐसे nth वाला Gn का आइडेंटिटी एलिमेंट है। लेकिन ith प्लेस पे Gi का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। पहला तो ये हमको प्रूव करना है, Gi जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा Hi के, और Hi में एलिमेंट इस टाइप के हैं। और दूसरे वाले में ये प्रूव करना है। तो पहले वाले की बात करते हैं। पहले तो आइसोमॉर्फिक प्रूव कैसे करते हैं, हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे। सपोज फाई, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। लेट अस डिफाइन ए मैप फाई फ्रॉम Gi टू Hi सच दैट Gi का कोई भी एक एलिमेंट लेंगे और फाई के रिस्पेक्ट में उसकी हम इमेज निकालेंगे, तो वो अगले वाले का एलिमेंट बन जाना चाहिए, मतलब Hi का एलिमेंट इस टाइप का हम ले लेंगे, ठीक है। फिर हम उसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे, 1 1 और ऑन टू प्रूव करेंगे, ठीक है। ये हमारा टारगेट रहेगा इसको आइसोमॉर्फिक बताने के लिए। तो सबसे पहले मैं एक मैपिंग डिफाइन करता हूं। लेट अस डिफाइन ए मैप फाई फ्रॉम Gi टू Hi सच दैट यहां का कोई भी एलिमेंट लो। सपोज मैंने Xi एलिमेंट ले लिया, Xi, और उसकी इस मैपिंग के रिस्पेक्ट में हम इमेज निकालें, तो वो इमेज क्या आएगी, अगले वाले का एलिमेंट। तो Hi में कैसे एलिमेंट है, इस टाइप के एलिमेंट है। तो मैं क्या लिखूं, E1 E2 E3 अप टू ith प्लेस पे, अभी मैं छोड़ रहा हूं लास्ट, अप टू En। ith प्लेस पे क्या आएगा, देखो Hi के एलिमेंट इस टाइप के, ith प्लेस पे कौन है, Gi का कोई भी एलिमेंट। तो Gi का एलिमेंट मैंने तो ले लिया, Xi ले लिया, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, Xi। अगर मैं यहां पे Gi का एलिमेंट a लेता, स्मॉल a लेता, तो यहां पे मैं स्मॉल a लिखता। जो मैं यहां का एलिमेंट लूंगा वो यहां पे लिखा जाएगा ith प्लेस पे, ठीक है, एज एलिमेंट ऑफ Hi, ठीक है। अच्छा, अब ये मैपिंग मैंने डिफाइन कर ली इस तरीके से। अब इस मैपिंग को मैं पहले तो 1 1 प्रूव कर देता हूं, फिर ऑन टू, फिर होमोमॉर्फिज्म, हाँ सही बोल रहा हूं। तो 1 1 कैसे प्रूव करते हैं, आप 2 तरीके से कर सकते हो। क्या क्या, या तो आप 2 अलग अलग एलिमेंट लीजिए और उनकी जो इमेज है वो भी अलग अलग प्रूव कर दीजिए, या फिर जनरली जो हम करते आए हैं, क्या करते आए हैं, हम 2 एलिमेंट ऐसे लेते हैं जिनकी इमेज हम इक्वल लेके चलते हैं, और लास्ट में हम प्रूव कर देते हैं कि जो 2 एलिमेंट हमने लिए थे वो दोनों भी इक्वल हैं। एलिमेंट कहां के लेते हैं, यहां के, डोमेन के, यहां के, ठीक है। तो 1 1 के लिए मैं यहां के 2 एलिमेंट ले रहा हूं। लेट Gi का एक एलिमेंट ले लिया मैंने Xi, और दूसरा ले लिया Yi बिलोंग्स टू Gi। Gi के मैंने ये 2 एलिमेंट ले लिए सच दैट, इस तरीके से लिए कि इन दोनों की अगर मैं इमेज निकालूं तो वो इक्वल आ रही है। किसके रिस्पेक्ट में इमेज, उस मैपिंग फाई के रिस्पेक्ट में, यानी फाई ऑफ
एक्स आई इक्वल फाई ऑफ वाई आई। अब मैं प्रूव करूंगा कि ये जो मैंने एलिमेंट लिए ये दोनों भी इक्वल है, एक्स आई और वाई आई दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। तो इस मैपिंग के अगर अकॉर्डिंग मैं लिखना चाहूं फाई ऑफ एक्स आई, तो ये एज इट इज लिखी जाएगी। फाई ऑफ एक्स आई की वैल्यू है ये, तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं E1, E2, E3 नाज गालनो से ठीक। यहां का मैंने एलिमेंट लिखा, ओके, और इक्वल इक्वल फाई ऑफ वाई आई। तो फाई ऑफ वाई आई क्या लिखा जाएगा, ith प्लेस पे वाई आई आ जाएगा, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ये जो वाई आई है ये कहां का है, जी आई का एलिमेंट है, और यहाँ पे ith प्लेस पे किसका एलिमेंट है, जी आई का ही है। फाई ऑफ वाई आई के लिए क्या हो जाएगा, वाई आई बन जाएगा बस यहाँ पे। तो क्या लिखूं मैं E1 E2 अप टू नहीं वाई आई अप टू En, ओके। अब हम कंपेयर करेंगे, तो एक बार स्पेस देखते हैं कितना है नीचे। स्पेस तो कतई नहीं है, तो इसको रफ करना पड़ेगा पहले। तो अब यहां पे कंपेयर करते हैं दोनों की। तो पहला एलिमेंट क्या है E1, दूसरा क्या है E2, तीसरा दोनों में E3 है, चौथा E4 आएगा, ऐसे अप टू En आएगा। लेकिन ith प्लेस पे क्या आएगा, इधर xi और इधर yi। कंपेयर कर रहे हैं, बाकी सब इक्वल आ रहे हैं, तो ith प्लेस के भी इक्वल आएंगे। तो क्या लिखें, xi इक्वल yi। हमने तो दो अलग अलग एलिमेंट लिए थे, xi और yi, कहां के, gi के। इस तरीके से लिए थे कि उन दोनों की इमेज इक्वल थी। इमेज हम इक्वल लेके चले थे, और लास्ट में हमने प्रूव कर दिया कि दोनों एलिमेंट इक्वल है। इसका मतलब वो जो मैपिंग फाई हमने डिफाइन की थी वो कैसी है, वो 1-1 मैपिंग है, ठीक है। तो क्या लिखें, दैट इज फाई इज 1-1। तो फाई को हमने 1-1 प्रूव कर दिया। अब ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना बाकी है, तो पहले मैं ऑन टू प्रूव करता हूं, ठीक है। ऑन टू को कैसे प्रूव करते हैं, को डोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमको मिलनी चाहिए डोमेन में, ठीक है। तो को डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए, तो मैं फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए को डोमेन ऐसा लेके चलूंगा, फॉर ईच। अब को डोमेन क्या था हमारे पास, मैपिंग थी हमारी gi टू hi, तो को डोमेन क्या हुआ, hi हुआ। तो hi का कोई भी एक एलिमेंट लेता हूं मैं, ठीक है। hi में एलिमेंट कैसे थे, E1, E2, ith प्लेस पे gi का एलिमेंट था, बाकी सारे g1 का आइडेंटिटी, g2 का आइडेंटिटी इस टाइप से चल रहे थे। तो क्या लिखूं मैं, फॉर ईच E1, E2, E3, ith प्लेस पे मैंने ले लिया zi ले लिया, किसका, gi का एलिमेंट, और बाकी सारे आइडेंटिटी एलिमेंट चल रहे हैं, ठीक है। और ये कहां से बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है कोडोमेन से, मतलब hi से। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की मेरे को इमेज मिलनी चाहिए, ठीक है, किसमें, डोमेन में। तो मैंने क्या लिखा, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए कोडोमेन देयर एग्जिस्ट, किसका एग्जिस्टेंस होगा, देयर एग्जिस्ट zi, मेरे को ऐसे zi मिलेंगे। zi कहां से बिलोंग कर रहा था, ith प्लेस वाला gi से, zi बिलोंग्स टू gi सच दैट अगर मैं इसकी इमेज निकालूं फाई ऑफ zi, तो ये इमेज क्या आएगी। अब ये इमेज किसके अकॉर्डिंग लिखी जाती है, जो हम फाई मैपिंग डिफाइन करते हैं, ठीक है। वहां पे हम लिखते हैं फाई ऑफ जो भी zi का एलिमेंट था, तो हमने क्या लिखा था वहां पे, फाई ऑफ xi लिखा था, और वो किसके इक्वल आया था, E1, E2, E3, ith प्लेस पे हमने ये एलिमेंट लिखा था, ठीक है, gi का xi एलिमेंट लिखा था, और En। ये मैपिंग हमने डिफाइन की हुई है। तो फाई ऑफ zi इसके रेस्पेक्ट में क्या लिखी जाएगी, xi के बदले क्या आ जाएगा, यहाँ पे zi है तो zi आ जाएगा। E1, E2, E3 अप टू नहीं zi और अप टू En, ठीक है। अब देखो, मैंने यहां के एलिमेंट की इमेज निकाली, और वो कहां से आ रही है, इस पे आ रही है, मतलब इसकी इमेज ये आ रही है। और ये क्या है, ये तो कोडोमेन का एलिमेंट है, hi का एलिमेंट है। यानी ऐसे कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए मेरे को इनकी प्री इमेज मिलेगी। तो इसकी प्री इमेज क्या आ रही है, zi आ रही है। अगर मैं बात करूं yi होता, तो yi की प्री इमेज, मतलब यहाँ पे E1, E2, E3 yi होता, तो यहाँ पे इमेज क्या आती, yi आ जाती, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज फाई इज ऑन टू, क्योंकि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए मेरे को प्री इमेज मिल रही है। तो फाई को मैंने 1-1 प्रूव कर दिया, ऑन टू प्रूव कर दिया। अब होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना बाकी है, ठीक है।
तो होमोमॉर्फिज्म प्रूव कैसे करते हैं, आप डोमेन के कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, है ना। डोमेन क्या था, हमारी जो मैपिंग थी वो कहां से कहां थी, वो थी हमारी Gi to Hi, ठीक है। तो यहां के मैं दो एलिमेंट ले रहा हूं, लेट xi कोमा yi बिलोंग्स टू gi के मैंने दो एलिमेंट लिए, ठीक है। देन फाई ऑफ xi yi, ध्यान देना यहां पे कोमा नहीं आता इनके बीच में, ये किसके इक्वल आ जानी चाहिए, फाई ऑफ xi फाई ऑफ yi के इक्वल अगर आ जाएगी तो मैं बोल दूंगा कि ये कैसी है, ये होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो देखते हैं, फाई ऑफ xi yi ये हमको मिल रहा है, और हमने मैपिंग डिफाइन कर रखी है, तो xi के प्लेस पे क्या आ रहा है यहाँ पे, xi yi, तो जहां पे भी xi है वहां पे मैं क्या लिखूंगा, xi yi, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, e1 e2 e3, ith प्लेस पे आ जाएगा xi yi, और फिर आगे चलता जाएगा en तक, ओके। अच्छा, अब इसको मैं अलग अलग लिखना चाह रहा हूं, xi वाले अलग yi वाले अलग, तो कैसे लिखूं, e1 e2 e3, यहां से मैंने xi लिया अप टू en, और अब मैं yi वाले लिख दूंगा, यानी e1 e2 e3 yi en। आप इनको क्लोज करवा के देख सकते हो, ऊपर वाला आएगा, पहले वाले के साथ क्लोज होता है, तो e1 को जब e1 के साथ क्लोज करवाएंगे, आइडेंटिटी है e1 ही आएगा, तो e1 है। दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ क्लोज करवाएंगे तो e2 आएगा, तीसरे वाले को तीसरे वाले के साथ करवाएंगे, ऐसे nth वाले को nth वाले के साथ करवाएंगे तो en आएगा। लेकिन ith वाले को जब ith वाले के साथ करवाओगे तो क्या होगा, क्या आएगा, xi को yi के साथ क्लोज करवाओ, xi yi वही तो था, ठीक है। अब इतने को देखो, पहले वाले ब्रैकेट को, पहले वाले ब्रैकेट से आपको क्या मिल रहा है, फाई ऑफ xi, तो इसको पहले वाले ब्रैकेट को लिखा मैंने फाई ऑफ xi, और इस वाले ब्रैकेट को देखो, यहां से क्या मिलेगा, yi, फाई ऑफ yi, तो फाई ऑफ xi yi किसके इक्वल आ गया, फाई ऑफ xi फाई ऑफ yi, ठीक है। तो ये फाई मैपिंग कैसी हो गई है, होमोमॉर्फिज्म हो गई है, दैट इज फाई इज होमोमॉर्फिज्म। फाई को हमने 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया, इसका मतलब फाई इज आइसोमॉर्फिज्म, एंड ये जो ग्रुप है ये आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, Gi आइसोमॉर्फिक टू Hi। आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है, जो मैपिंग 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म हो, तो ये जो फाई मैपिंग थी ये तीनों है, तो इसको हमने आइसोमॉर्फिज्म बोल दिया, और ये जो आपको ग्रुप दे रखे हैं ये कैसे बन गए, ये आइसोमॉर्फिक बन गए, ठीक है। तो पहले पार्ट में तो हमको यही प्रूव करना था, हो चुका है। अब दूसरे पार्ट को देखते हैं, तो अब देखते हैं सेकंड पार्ट को। तो इसमें जो गिवन था उसको लिख लिया मैंने, एक तो जी गिवन था, जी क्या था, g1 g2 अप टू gn, ये जो n आपको ग्रुप दे रखे हैं इनका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट को इसने g बोल रखा था, और फिर हमको प्रूव करना है कि g बाई जी आई आइसोमॉर्फिक आएगा इसके, ठीक है, ओके। तो एक मैपिंग डिफाइन करेंगे हम आइसोमॉर्फिक के लिए, यहां से इस पे, और उस मैपिंग को सपोज मैंने वो मैपिंग f मान ली है, f फ्रॉम g टू g1 g2 अप टू gn तक, और बीच में ये जो भी है ना, देखो यहाँ पे ith प्लेस नहीं है, ये कितने टपल में है, n-1 टपल में, क्योंकि ith प्लेस यहाँ पे गायब है, ith से पहले वाला है उसके बाद वाला है, ठीक है, बाकी सारे हैं, बस ith वाला नहीं है, इसका मतलब n-1 टपल में आपको ये देख रखा है। अच्छा, तो जो मैं मैपिंग डिफाइन करूंगा न्यूमरेटर टू राइट साइड वाले में, ठीक है, उस मैपिंग को मैं होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू प्रूव कर दूंगा, फिर फंडामेंटल थ्योरम काम में लेके ये डायरेक्ट लिखूंगा g अपॉन कर्नल ऑफ f इक्वल, सॉरी आइसोमॉर्फिक होगा इसके, फिर कर्नल फाई को मैं इसके इक्वल प्रूव कर दूंगा, ओके। तो मैपिंग डिफाइन करते हैं, लेट अस डिफाइन ए मैप, और फाई तो हम लेंगे नहीं क्योंकि उसको तो हमने फर्स्ट पार्ट में ले लिया था, f ले लेते हैं, f फ्रॉम g2 g1 क्रॉस g2 क्रॉस g3 क्रॉस gi-1 gi+1 gn, ठीक है, सच दैट, अब g का एलिमेंट लिखेंगे और उसकी f के रिस्पेक्ट में हम इमेज निकालेंगे,
एफ ऑफ जी का एलिमेंट कैसा होगा, जी क्या है, ये वाला है, तो इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, इस टाइप के होंगे, x1 कोमा x2, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है ना, इसलिए कॉमी फॉर्मेट में होंगे xn। और ये जो एलिमेंट लिया मैंने z का, इसकी f के रिस्पेक्ट में मैं इमेज निकालूं तो वो अगले वाले का एलिमेंट आना चाहिए। तो इसका एलिमेंट कैसे आएगा, देखो g1 का एलिमेंट तो मैंने x1 ले रखा है, तो यहां पे लिखूंगा मैं x1, ये क्रॉस है तो कॉमा लगाएंगे, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होने की वजह से। g2 का एलिमेंट मैंने क्या लिया था, x2 लिया था, ऐसे चलते जा रहे हैं। यहां पे क्या आएगा, xi-1 आएगा, यहां पे xi+1 आएगा, और लास्ट में xn आएगा, ठीक है, ओके। अब होमोमॉर्फिज्म अगर मैं प्रूव करना चाह रहा हूं तो डोमेन के मैं दो एलिमेंट लूंगा। लेट एक एलिमेंट तो मैंने यही ले लिया, x1 x2 x3 अप टू xn, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट मैंने ले लिया y1 y2 y3 अप टू yn। ये दोनों एलिमेंट कहां के, डोमेन के, बिलोंग्स टू G। देन तब f ऑफ इन दोनों को लिखेंगे x1 x2 अप टू xn, y1 y2 अप टू yn। ये किसके इक्वल आना चाहिए, f दोनों पे सेपरेट आ जाना चाहिए, तो हम इसको होमोमॉर्फिज्म बोल देंगे। तो पहले मैं इनको क्लोज करवाता हूं, पहले वाला पहले वाले के साथ x1 y1, दूसरे वाला दूसरे वाले के साथ x2 y2, चलते जाएंगे, ठीक है, और लास्ट में क्या लिखें, xn yn, ओके, ठीक है। आप इसको x1 मानो, इस पूरे को x2, ऐसे xn तक, ठीक है। f ऑफ x1 x2 x3 xn ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूं इस फॉर्मेट में, पहले वाला आएगा यानी x1 y1 आएगा, कोमा दूसरे वाला x2 y2, तीसरे वाला, सारे आएंगे, ith प्लेस वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो ith प्लेस वाले को छोड़ दो, उससे पहले वाला लिख लो, मतलब xi-1 yi-1, और उसके बाद वाला ith के बाद वाला लिखो, यानी xi+1, यहां पे कोमा है, और yi+1, ठीक है, और इसके आगे चलते जाएंगे nth तक, यानी xn yn, ठीक है, ओके। इसके अकॉर्डिंग हमने इसको देखकर ये लिखा है। अब मैं इनको सेपरेट करना चाह रहा हूं, मतलब पहले वाले को लिख लो, पहले तो x1 को लिखा, x2 को लिखा, ऐसे ही x3 भी आएगा, xi-1 आएगा, उसके बाद xi+1 आ रहा है, और xn आएगा लास्ट में, ठीक है। और इसके साथ मैंने y वाले को लिखा, पहले वाला y1 y2 y3 yi-1 yi+1 yn, ठीक है। इनको क्लोज करवा के देख सकते हो, ये आएगा, पहले वाले को पहले वाले के साथ, x1 को y1 के साथ बिल्कुल आ रहा है, x2 y2 आ रहा है, x2 y2, ये मिस्टेक कर दी मैंने, x2 y2, ऐसे ही i-1 वाले फर्स्ट वाले को, i-1 वाले को y वाले के साथ लिखोगे, यही आ रहा है। इसके बाद i+1 और i+1 x और y में यही आ रहा है, ऐसे ही लास्ट वाले को करो xn yn, ठीक है। अब पहले वाला ब्रैकेट देखो, यहां से x1 x2 x3 ये पूरा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो मैं क्या लिखूं, f ऑफ x1 x2 xn, ठीक है। दूसरे वाले को देखो, x के बजाय इसने y लिख दिया, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, f ऑफ y1 y2 अप टू yn। तो यहां पे f ऑफ इसको x इसको y मानो, तो f ऑफ x y था, और यहां पे क्या आ गया, f ऑफ x f ऑफ y आ गया, ठीक है। तो ये f मैपिंग कैसे हो गई है, होमोमॉर्फिज्म हो गई है, दैट इज, इसके नीचे लिखना आपको, दैट इज f इज होमोमॉर्फिज्म। मैपिंग f को हमने होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया, अब ऑन टू प्रूव करेंगे, और फिर फंडामेंटल थ्योरम काम मिलेंगे। होमोमॉर्फिज्म के बाद अब ऑन टू का नंबर आता है। तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्रीइमेज हमको डोमेन में मिलनी चाहिए। तो कोडोमेन क्या है यहाँ पे, ये पूरा, ठीक है। तो फॉर ईच, अब इसका एलिमेंट लिखेंगे, हर एक एलिमेंट के लिए बोल रहे हैं ना, इसलिए फॉर ईच,
यहां का एलिमेंट लिखो कोई भी एक, तो मैंने ले लिया Z1 Z1 का एलिमेंट, और एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट इनका तो कॉमा लगाएंगे, Z2 का ले लिया मैंने Z2, Z3 आएगा, और I माइनस फर्स्ट वाले का ZI-1, अगले का ZI+1 अप टू Zn। कहां से बिलोंग कर रहे हैं? कोडोमेन से, इससे। तो इतने को ना लिख के मैं कोडोमेन लिख देता हूं, ठीक है। फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन देयर एग्जिस्ट, किसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए? डोमेन जो है उसका एक एलिमेंट लो। अब डोमेन क्या था हमारे पास? G, और G क्या है? ये वाला। तो इसका एलिमेंट कैसा होगा? Z1 का एलिमेंट क्या लिया हमने? Z1 लिया, तो Z1 Z2 Z3 इस टाइप से। लेकिन यहां पे ith प्लेस भी आ रहा है, और यहां पे तो ith प्लेस नहीं था। तो ith प्लेस में G में कोई हो या ना हो, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट तो जरूर होगा। तो मैंने लिख दिया ith प्लेस पे EI, और इसके बाद इसके सारे आ रहे हैं अप टू Zn, ठीक है। कहां से बिलोंग कर रहे हैं ये? G से बिलोंग कर रहे हैं। सच दैट, इस तरीके से कि इनकी अगर मैं इमेज निकालूं किसके रेस्पेक्ट में? उस मैपिंग F के रेस्पेक्ट में। सच दैट F ऑफ Z1, Z2, Z3 और ith प्लेस पे EI और लास्ट Zn। तो वो इमेज क्या आनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग? देखो आप, हमने मैपिंग डिफाइन की तो ये वाली है ना, हाँ ये वाली। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं लिखना चाहूं इसकी वैल्यू, तो क्या आएगी? सारे आएंगे एलिमेंट, ith प्लेस वाला जो इसमें था इसमें नहीं है बस। तो ith प्लेस वाली यानी EI को छोड़ दो, बाकी सारे लिख दो। तो इसको देखकर मैं क्या लिखूं? पहला एलिमेंट Z1 है मेरे पास, दूसरा Z2, Z3, ith नहीं है उससे पहले वाला है तो ZI-1, ZI+1 और लास्ट Zn, ठीक है। ओके, तो ये क्या था? ये तो कोडोमेन का एलिमेंट था, और कोडोमेन के इस एलिमेंट की मेरे को प्री इमेज मिल रही है, ये वाली मिल रही है जो कि डोमेन का एलिमेंट है, ठीक है। तो ऐसे ये तो एक एलिमेंट के लिए था, ऐसे हर एक एलिमेंट के लिए, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए मेरे को प्री इमेज मिल जाएगी डोमेन में, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो मैपिंग F है वो कैसी है? ऑन टू है, दैट इज F इज ऑन टू। F को हमने ऑन टू प्रूव कर दिया, होमोमॉर्फिज्म पहले कर दिया था, ठीक है। तो ये जो F मैपिंग है, अभी आइसोमॉर्फिज्म तो नहीं होगी, लेकिन फंडामेंटल थ्योरम हम काम में लेके ऐसा कुछ लिख सकते हैं। देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म वी हैव, क्या लिख सकते हैं? हमने मैपिंग कहां से का डिफाइन की थी? G से इस पे, है ना। तो क्या लिखेंगे? G अपॉन कर्नल, मैपिंग क्या है? F, तो कर्नल ऑफ F किसके इक्वल आएगा? सॉरी, किसके आइसोमॉर्फिक आएगा? इस वाले के। और इस वाला, ये वाला कौन है? Z1 क्रॉस Z2 क्रॉस Z3 क्रॉस ZI-1 क्रॉस ZI+1 क्रॉस Zn, ठीक है। अब हमारा टारगेट रहेगा कि ये जो कर्नल फाई है इसको Zi बनाए कैसे भी करके, ठीक है। तो कर्नल फाई को Zi बनाते हैं। ओके, रफ करके फिर बनाएंगे। ऊपर का रफ कर देता हूं मैं, ये मैपिंग हमारे काम की है तो मैं इसको रफ कर देता हूं। यहां पे G है, इसको मान लो फर्स्ट, रिलेशन फर्स्ट, ठीक है। कर्नल फाई देखते हैं क्या आएगा। कर्नल फाई नहीं, सॉरी F है यहां पे, कर्नल F। कर्नल में एलिमेंट कहां से आते हैं? ऊपर वाले से, और ऊपर कौन है? G है। तो G में G किसको डिनोट कर रहा है? G1 G2 ये जो भी है n ग्रुप्स, इनके एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट को, ठीक है। तो इसमें इसके जो एलिमेंट है वो किस टाइप के होंगे? इसके एलिमेंट, सपोज मैंने Z1 ही ले लिया या X1 ले लिया, जो भी लिया, Z1 ले लिया, चलो Z1 Z2 n टपल्स में है Zn, यानी ith प्लेस भी है इसमें, ठीक है। बिलोंग्स टू G, बिलोंग्स टू G, ठीक है। लेकिन सारे एलिमेंट नहीं होंगे, वो एलिमेंट होंगे जिनकी मैं इमेज निकालूं F ऑफ Z1 Z2 अप टू Zn। तो वो इमेज निकालूं तो वो क्या आनी चाहिए? अगले वाले का आइडेंटिटी,
ठीक है, तो इसका आइडेंटिटी क्या आएगा, इसका आइडेंटिटी पहले वाले का E1 E2, इसका आइडेंटिटी, सॉरी मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूं, इसकी आइडेंटिटी मेरे को लिखनी है। तो G1 जो ग्रुप है उसका आइडेंटिटी E1, G2 वाले का E2, और क्रॉस है तो मैं कोमा लगाते चल रहा हूं। इसका आइडेंटिटी क्या आएगा, EI-1, इसका EI+1, और लास्ट वाले का EN। ठीक है, इसको क्लोज कर दो। कर्नल फाई इक्वल, देखो यहां पे Z1, Z2, Zn बिलोंग्स टू Z। अब ये जो वैल्यू है ये यहां से हम क्या लिख सकते हैं, Z1, Z2 ith प्लेस को गायब करके लिख सकते हैं। तो क्या लिखें, Z1, Z2, Zi-1, Zi+1, Zn। ठीक है, इक्वल इक्वल, किसके इक्वल है ये, इसके इक्वल है E1, E2, EI-1, EI+1, En। ठीक है, अब हम कंपेयर करें तो पहले वाला इसके इक्वल, Z1 E1 के इक्वल, तो यहां पे E1 आया, Z2 E2 के इक्वल, E2 आया, E3 आएगा, सारे आएंगे। लेकिन ith-1 वाले इसके इक्वल हो जाएगा, ith+1 वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ith-1 वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ith+1 वाला इसके इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहां पे तो ith वाला भी आ रहा है, वो किसके इक्वल होगा, वो तो इसमें है ही नहीं, बाकी सारे तो इक्वल हो जाएंगे। तो ith वाले को मैं Zi एज इट इज रखूंगा। ठीक है, तो अब मैं इक्वेशन फर्स्ट को रफ कर देता हूं। कर्नल फाई नहीं F है ये, कर्नल F। तो यहां से क्या आया, Z1 को मैं लिखूं E1, Z2 को E2, ठीक है, सारे आ जाएंगे। ith-1 वाले में EI-1, ith वाले में Zi आएगा। ठीक है, ith वाले इसमें तो है ना, तो वो तो Zi एज इट इज रहेगा, बाकी सबको मैं कंपेयर करके यहां से इस रिलेशन से लिख सकता हूं। इसके बाद वाला EI+1 आ जाएगा और लास्ट En हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखो ये जो एलिमेंट है ये किसका एलिमेंट है, ऐसा ही हमको देखने को मिल रहा था HI में, ये HI का एलिमेंट है, बिलोंग्स टू HI। HI का एलिमेंट क्यों है, क्योंकि HI में G1 का आइडेंटिटी एलिमेंट पहला था, G2 का दूसरा वाला एलिमेंट जो था वो आइडेंटिटी एलिमेंट था G2 का, ऐसे तीसरा वाला G3 का आइडेंटिटी था, सारे आइडेंटिटी आ रहे थे। लेकिन ith प्लेस पे हमने xi लिख रखा था और साइड में लिखा था xi बिलोंग्स टू Zi, जो थ्योरम का स्टेटमेंट है उसमें देखना आप, है ना। तो जो ith प्लेस पे है वो क्या है, यहाँ पे Zi है, और Zi कहां से बिलोंग कर रहा था, G से बिलोंग कर रहा था, ये पूरा G से बिलोंग कर रहा था। तो ith प्लेस वाला कहां से बिलोंग करेगा, Gi से। ठीक है, तो ये Gi से बिलोंग कर रहा है और बाकी सारे आइडेंटिटी एलिमेंट इनके, तो ये पूरा एलिमेंट किसका हो गया, HI का हो गया। ठीक है, तो ये अगर HI का एलिमेंट है तो कर्नल फाई HI का एलिमेंट आ गया, और HI जो था हमने उसको Gi के आइसोमॉर्फिक प्रूव किया था पार्ट फर्स्ट में। तो क्या लिख सकते हैं, कर्नल F इक्वल HI, यहां से क्या आ गया, HI आ गया। ठीक है, और HI जो था वो आइसोमॉर्फिक था Gi के, HI Gi के आइसोमॉर्फिक है या फिर Gi HI के आइसोमॉर्फिक है, तो इसका मतलब क्या होता है, HI Gi के इक्वल है। ठीक है, तो कर्नल F की वैल्यू क्या आ रही है, HI मतलब Gi। तो अब हमने जो इक्वेशन फर्स्ट लिखा था उसमें हमको अपॉन में क्या मिल रहा था, कर्नल F मिल रहा था, तो कर्नल F को हम क्या लिखेंगे, अब Gi लिखेंगे। फ्रॉम फर्स्ट G अपॉन कर्नल F था, कर्नल F को हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, Gi। आइसोमॉर्फिक आ गया किसके, G1 क्रॉस G2 क्रॉस Gi-1, Gi+1, Gn। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, ये थी आपकी थ्योरम, मतलब एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या है और उसके जो थ्योरम्स हैं उनको।